मान लेते हैं यहाँ जब से जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो कोई पूछ देगा हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, तो ऐसे पूछ देगा हिंदी क्या है, ठीक है। तो हिंदी क्या है, तो आप कहिएगा हिंदी ही कर ही नौदी, हिंदी हमारी हो माकर मारी हमारी भाषा है, भाषा है, ठीक है। हिंदी हमारी क्या है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी हमारी भाषा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी ही नौदी, हिंदी हमारी हो मगर मारी हमारी मातृभाषा है। कैसा भाषा है, मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। समझ में आ रहा है ना, हिंदी हमारी मातृभाषा, या हिंदी एक भाषा है, ही नौदी हिंदी एक भाषा है, भाषा है। आप इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। हिंदी क्या है तो आप यहाँ क्वेश्चन बना लीजिए और यहाँ क्या हो सकता है, आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है हिंदी क्या है, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा है, या हिंदी एक भाषा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी क्या है, हिंदी हमारी, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये पूछेगा भाषा किसे कहते हैं, भाकर भा साकर सा, भाषा किसे किकर की से कहते हैं, को होते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने मन की बात बोलकर क्या करते हैं, बोलकर या लिख कर किसी के पास व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपनी मन की बात बोलकर या लिखकर किसी के पास व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। हिंदी आराम से पढ़ने का चीज़ है, ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं, जब आप किसी के मन की बात, अपने मन की बात बोलकर या लिखकर किसी के पास व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे भाषा हमारा क्या हो गया, हिंदी हमारी तो भाषा हो गया। तो भाषा को कितने तरह से व्यक्त किया जाता है, अब ये भी क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन भाषा भाकर भाषा को कितने किकर की तोने कितने तरह से व्यक्त किया जाता है, भाषा को कितने तरह से व्यक्त किया जाता है। तो भाषा को 3 तरह से व्यक्त किया जाता है, भाकर भा साकर सा, भाषा को 3 तरह से व्यक्त किया जाता है, 3 तरह से व्यक्त किया जाता है। एक नंबर में है पहला मौखिक, मौकर मौखिकर खी को मौखिक भाषा, ठीक है, मौखिक भाषा। उसके बाद दूसरा नंबर में है लिखित, लिकर ली लिखित भाषा, है ना, लिखित भाषा। तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो भाषा को 3 तरह से व्यक्त करते हैं, कौन सा, एक है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो यहाँ से देखिए मुंह से क्या होता है, मुंह से बोले जाकर जाने वाले भाषा को भाकर भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, है ना।
तो मुंह से जब बोले जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? जो भी मुंह से बोले जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा समझ में आ गया होगा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मुंह से बोली जाने वाली को भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से उठेगा, 1 नंबर हो गया। अब दूसरा, लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो लिख कर व्यक्त किया जाता है उससे लिखित भाषा कहते हैं। जो लिखकर व्यक्त किया जाता है उसे कौन सा भाषा कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। तो जैसे जो भी हम लिखते हैं उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा। जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे में जय कर जय से, जैसे पत्र हो गया, आकर आवेदन हो गया। ये सब क्या है? जो भी अभी हम लिख रहे हैं, जैसे मुंह से हम आपको बोल के समझा रहे हैं, जो लिख रहे हैं उसे कौन होता है? जो लिख रहे हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे इससे बाद। अब क्वेश्चन यहाँ से एराइज होगा, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा से कहते हैं सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जो संकेत द्वारा दर्शाया जाकर जाए उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो संकेत द्वारा दर्शाया जाए उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मान लीजिए जो संकेत द्वारा दर्शाया जाए उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो मान लीजिए कैसे सांकेतिक भाषा कहेंगे? जो संकेत द्वारा दर्शाया जाए उसे क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। जैसे आपने स्कूल देखा होगा, स्कूल है ना, उसमें तीर का निशान लिखा रहता है और लिखा स्कूल का चिन्ह पार रहता है। तो ये कौन सा भाषा हुआ? स्कूल का भाषा हुआ। तीर का निशान रहे चाहे कुछ भी रहे, भीड़ रहेगा, क्राउड दिल रहेगा, आगे भीड़ है और तीर का निशान दे देगा भीड़ भाड़। तो ये भाषा जो होता है ना, ये संकेत द्वारा दर्शाया जाता है कि सांकेतिक भाषा। आप कोई रास्ता नहीं पता है तो रास्ते को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक। मान लेते हैं ऐसे दिया जाता है, अब यहाँ लिखल है पटना, पटना, तो इसका मतलब पटना, ये रोड के किनारे, ये रोड कहाँ जाएगा? पटना जाएगा। तो ये सांकेतिक भाषा होता है ना। तो देखिए दुनिया में भाषा तो अब समझ में आ गया, 3 तरह से व्यक्त किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में लिखिए, प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। दुनिया में आप जितने भी भाषा देख रहे हैं, दुनिया में जितना भी भाषा है उसका सबका क्या है? एक व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। तो प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। तो जैसे दुनिया में जितना भी भाषा है, खास करके दुनिया में जितना भी भाषा है उसे का व्याकरण होता है। ठीक है, तो व्याकरण मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन जान लीजिए। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र हैं, यानी वह किताब हैं किसी भी भाषा का। व्याकरण वह किताब है जिसे पढ़कर हमें सुशुद्ध बोलना, सुशुद्ध लिखना, सुशुद्ध पढ़ना आता, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग अब डिफिनेशन ले। व्याकरण वह किताब है किताब है जिसे पढ़कर हमें
शुद्ध, पढ़ना, पौध होना पढ़ना, लिकर ली, अखोना लिखना, या बोलना, बोकर बोलना आता है उससे व्याकरण कहते हैं व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ बात, अब देखिए यहाँ पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह किताब है जिसे पढ़कर हमें सुशुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना आता है, उसे व्याकरण होता है। तो व्याकरण, जब आप पूरी व्याकरण किताब आप ख़त्म कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? बहुत सारा व्यक्तियों को जो हिंदी तो पढ़ लेता है लेकिन लिखना नहीं आता है और शुद्ध से बोलना नहीं आता, तो उसका मेन कारण क्या है? वो शुद्ध क्या करते हैं? शुद्ध वो व्याकरण को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। या व्याकरण को पढ़ लेंगे ना तो उसमें कहीं भी व्याकरण की मात्रा में उसको कहीं भी त्रुटि नहीं होगा। तो यहाँ यही कह रहा है व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह किताब है जिसे पढ़कर, यदि जो आप जिसे पढ़कर, तो शुद्ध आपको तो पहला पढ़ना आ जाएगा किसी भी हिंदी में, फिर क्या आ जाएगा आपका? लिखना आ जाएगा। लिखना ज़्यादा पढ़ना तो अब ऐसी भी सुन सकते, नहीं व्याकरण पढ़िएगा फिर भी, लेकिन लिखना आपको जब आएगा तब आप क्या करिएगा? जब तक आप लिखना मतलब शुद्ध व्याकरण पढ़िएगा तब शुद्ध लिखना। यदि और शुद्ध आपको बोलना आएगा, कहाँ क्या लगेगा, कैसा बात करना है, वो करना है, तो उसे ही व्याकरण कहता। तो ये हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात में ध्यान रखिएगा कि व्याकरण को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना आ जाए, है ना। तो उसे ही व्याकरण कहते हैं, ठीक है। व्याकरण की परिभाषा हमने यहाँ दे दी है, और जब व्याकरण की कोई परिभाषा भी पूछे तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि व्याकरण वह किताब है जिसे हम पढ़कर सुशुद्ध बोलना, सुशुद्ध पढ़ना, सुशुद्ध लिखना आता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, तो हमारे भाषा में मतलब भारत में तो ज़्यादा, कम से कम 100-150 से ज़्यादा भाषा है। तो हर एक भाषा, खास करके ज़्यादा क्षेत्रीय मतलब राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के कितने भेद हैं। व्याकरण के कितने कितने भेद हैं? व्याकरण के कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण के कितने भेद हैं? हिंदी मतलब व्याकरण के कितने, हिंदी में व्याकरण के कितने भेद हैं? तो व्याकरण के 3 भेद हैं। व्याकरण के 3 भेद हैं। व्याकरण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ठीक है। व्याकरण के 3 भेद हैं। तो पहला है वर्ण, दूसरा है, इसको वर्ण विचार भी बोलते हैं, वर्ण विचार 1 नंबर। दूसरा नंबर में है आपका शब्द विचार विचार। और तीसरा नंबर में है आपका वाक्य विचार विचार। और ये सब को हम लोग एकाएक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, तो वर्ण, पहले हम लोग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीनों को पढ़ेंगे। अभी व्याकरण को हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ से आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, किसे कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग जवाब दें, जब लिखेंगे आप कॉपी में, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड नहीं किया जा सकता है। जिसे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। तो
तो जैसे खंड मूलधवेनी जो मूल में रहे उसे खंड नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे ओ लिखते हैं, ओ को कभी खंड नहीं करेंगे, को नहीं कर सकते हैं, चाहे वो को नहीं करेंगे, चो को नहीं करेंगे, जैसे हो गया जैसे। ये सब क्या है, ये सब इसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, इसे खंड नहीं कर सकते हैं, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। या दूसरा शब्द में आप दूसरा डिफिनेशन में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भाषा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाषा, भाषा या वाणी, वाणी वाकर वाणी, वाणी, वाणी की सबसे सबसे छोटी इकाई इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो ये भाषा का सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, वर्ण कहते हैं। तो देखिए हिंदी में वर्ण को कितने भेद होते हैं, हिंदी में हिकर ही नौ दी, हिंदी में वर्ण के कितने भेद या प्रकार हैं, है ना, कितने प्रकार या भेद है, हिंदी में वर्ण के कितने प्रकार या भेद हैं, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हिंदी में वर्ण के कितने भेद हैं, यहाँ देखना है कि हिंदी में कितने वर्ण भेद है। तो हिंदी में वर्ण के दो भेद हैं, हिंदी में, यहाँ लिखेंगे हिंदी में वर्ण के दो भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। एक है पहला आपका, मान लेते हैं स्वर्ण वर्ण एक नंबर में, और दूसरा नंबर में है व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण है, दो वर्ण है हम लोग को। तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, अब हम इस लोग को अध्ययन करेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण, अब यहाँ से देखिए, तो स्वर्ण वर्ण, पहले स्वर्ण वर्ण को हम देख लेते हैं कि स्वर्ण वर्ण में होता कौन कौन है। तो देखिए स्वर्ण वर्ण जो है ना, ये होता है, स्वर्ण वर्ण में आपका कौन सा मिल जाएगा, ओ और आ, है ना, और क्या आ जाएगा, ई, और क्या आ जाएगा, हर्षही और हर्षहु, दुर्गहु, और ये क्या है, री, और ए, आई, और कौन मिल जाएगा, ओ और औ, है ना। ये सब क्या है, ये आपका स्वर्ण वर्ण है, ये जितना भी है स्वर्ण वर्ण है, ठीक है, ये स्वर्ण वर्ण है। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण में हम लोग को कौन कौन मिलते हैं, जैसे को मिल गया, खो मिल गया, गो मिल गया, आपका घो मिल गया, और अड़ो मिल गया, है ना। उसके बाद यहाँ से चो मिल गया, उसके बाद छो मिल गया, और जो मिल गया, और कौन मिल गया, झो मिल गया, और यों मिल गया, ठीक है, यों। उसके बाद अगला करेंगे, अगला हो जाएगा टो, हो जाएगा टो, ठो, और डो, और ढो, और नो, है ना, ये सब मिलेगा हमको। उसके बाद और मिल जाएगा जो यहाँ से हम लोग लेते हैं, तो, थो, दो, धो, और क्या आ जाएगा, नो, ये 5 को मिलेगा। उसके बाद पो, फो, और कौन है, बो, और भो, और मो, और यो, रो, लो, बो, तालम सो, मूर्धन सो, धन सो, और हो। ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारा मिल जाएगा। यहाँ तो व्यंजन वर्ण में हो जाएगा, व्यंजन वर्ण में हो तक मिल गया है, और सो मिल जाएगा, यो, रो, लो, बो, तालम सो, मूर्धन सो, हो। अक्षों भी मिल जाएगा, अक्षों, और त्रों, और ज्यों,
ये हमारा मिल जाएगा। ये क्या है, स्वर्ण वर्ण है। ये सब ये है व्यंजन वर्ण। यहाँ से जो देख रहे हैं आप व्यंजन वर्ण है, ठीक है, व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण को, व्यंजन वर्ण और है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। व्यंजन वर्ण में ये भी है, जैसे को, काकर का, कोहर्स की, कोदरा की, कोहर्स कु, कोदरा कु, केकर के, कैकर कै, और कुकर को, कौकर कौ, कंसर कन, कबीसर का। ये हमारा क्या है, ये सारा व्यंजन, ये सब व्यंजन वर्ण है। अब यहाँ से हम लोग को दो सवाल उठेगा कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ से हम लोग का स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, कहते हैं, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, जो वह वर्ण जो बोलने में किसी भी वर्णों की सहायता नहीं लेता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जिसको डिफिनेशन समझिए, वह वर्ण जो बोलने में किसी भी वर्णों की सहायता नहीं लेता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में देख लीजिए, जितना भी स्वर्ण वर्ण है, जैसे जेकर जय से ये ओ आ है ना, ओ हो गया ओ, और उसके बाद आ, ई हर्षही, और हर्षहु, दुर्गहु, और क्या हो जाएगा ए आई और ओ औ, है ना। ये सब बोलने में किसी के वर्णों की सहायता नहीं लेता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, जो बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यहाँ तक, यहाँ जैसे इसका तो स्वर्ण वर्ण में देखिए, स्वर्ण वर्ण में हो गया यहाँ, तो स्वर्ण वर्ण यहाँ क्या है, स्वर्ण वर्ण है ना। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, तो ये स्वर्ण वर्ण तो हो गया। स्वर में हर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से स्वर वर्ण में भी बहुत सारे अथी है, ठीक है, स्वर वर्ण में भी बहुत सारा भाग बांटा गया, लेकिन अब इतना बात पढ़िएगा ना, उतना डीपली नहीं पढ़ना है। ऐसे कहिएगा तो मैं डीपली पे पढ़ा दूंगा, लेकिन उतना डीपली पढ़ ले। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। हर्षुकर स्वर वर्ण देखिए, अब देखिए हर्षुकर स्वर वर्ण कौन से होता है, समझ रहे हैं ना, जो इनके, तो देखिए अब हम लोग यहाँ से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं इस वीडियो में इसको बारे में ना डीपली और दूसरे वीडियो में बना दूंगा कि स्वर वर्ण के कौन सा ये नाम है, क्या नाम है। उतना पहले यहाँ जान लीजिए कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जो बोलने में किसी वर्णों की नहीं सहायता लेता। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, की से कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जो बोलने में, जो उन्हें यहाँ वह वर्ण जो बोलने में, बोकर बोलने वह वर्ण बोलने में, बोकर बोलने में, वह वर्ण जो बोलने में स्वर्ण वर्णों की सहायता लेता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जो बोलने में क्या होता है, वह वर्ण जो बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं को में क्या छिपा है, ओ, को, खो में क्या छिपा है, ओ,
गो में क्या छिपा है, प्लस ओ। हर भाषा में चीज़ें, जैसे हम लोग गो में ओ छिपा है, रो में ओ छिपा है, तो जैसे को बोलते हैं और इसको बोलते हैं खो, लेकिन ओ छिपा है, गो बोलते हैं ओ छिपा है, गो, ओ छिपा है खो। तो जैसे हम लिखते हैं राम, राम, राम में को वर्ण है, रो ओ मो प्लस ओ, 4 वर्ण है, 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण। तो इसमें बोलने में ये तो लग रहा है दुई होगा, लेकिन जो बोलने में किसकी सहायता लेता है, स्वर वर्ण की सहायता लेता है, तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में आपको कहीं भी सहायता, कहीं भी तकलीफ नहीं हुआ होगा। और अब हम लोग अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा शब्द, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो ये पहले हम लोग ये जानेंगे, उसके बाद शब्द भेद पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं वर्णों, वर्णों के समूह, समूह को शब्द, शब्द कहते हैं, कहते हैं। वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे को प्लस लो प्लस मो, जब ये तीनों मिल के बन गया को लो मो कलम, तो ये क्या कहलाया, शब्द कहलाया। को हो ला कहलाया, कहलाया। ठीक है, तो ये कलम क्या कहलाया, शब्द। यानी वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं ना। तो अगला वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगला वीडियो बाद में बनाएंगे।